नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद हेमंत में। मैं आपका दोस्त और होस्ट हेमंत उपाध्याय। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है देखभाल के ऊपर। ठीक है, तो इससे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मुझे आज क्या सर्दी हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा वॉइस आपको क्लियर ना आए। लेकिन जो आपसे वादा किया था कि मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा जो टॉपिक है वो है देखभाल, बुज़ुर्गों की देखभाल। बुज़ुर्गों की देखभाल एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर बच्चा अपने आप में करता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने भी अपने दादा दादी की छड़ी, चश्मा, इन सब का ख्याल रखा होगा। तो यही बुज़ुर्गों की देखभाल है, उनकी परेशानियों को दूर करना, उनके जीवन को सरल बनाना। क्योंकि एज जब बढ़ती है तो कई सारी शारीरिक परेशानियां आती हैं, उन सारी चीज़ों का ख्याल रखना यही देखभाल है। चलिए मैं बताते हैं, अपन पॉइंट वार इस पर बात करते हैं। भारत में 65 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों का अनुपात 6% है। 65 वर्ष से अधिक के लोगों का क्या है, 6% है। ठीक है, अनुपात। अब बुजुर्ग वर्ग के व्यक्तियों में विकलांगता, बीमारियों से ग्रस्त होना, मानसिक विकार होना बड़ा है, इसलिए इनकी देखभाल करना ज़रूरी है। देखिए, एक तो वो बुजुर्ग हैं, ऊपर से उनमें विकलांगता के गुण, बीमारियां से ग्रसित होना और कई मानसिक विकार आजकल जो है बढ़ रहे हैं बुजुर्गों में, तो उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको कहा कि भारत की संस्कृति में बुजुर्ग का विशेष महत्व है, या यूं कहें कि बुजुर्गों का बहुत महत्व है। ठीक है, परिवार में बुजुर्गों की सलाह सर्वमान्य होती है, उनकी सलाह को माना जाता है, उनके अनुभव का लाभ लिया जाता है। भारतीय परिवार में बुजुर्गों के द्वारा बच्चों के बेहतर नैतिक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। क्योंकि जो बच्चे और बुजुर्गों का कनेक्टिविटी होती है, आपने भी देखी हो कि वो बहुत अच्छी होती है। और हम बुजुर्गों से किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो ये सारे गुण हम किससे सीखते हैं, अपने बुजुर्गों के द्वारा ही। बुजुर्गों से परिवार के सदस्यों का बेहद संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बुजुर्गों से जुड़े होते हैं। यदि आप उनके सामने बुजुर्गों से संवेदनशीलता के साथ बात नहीं करेंगे, संवेदनशील व्यवहार नहीं करेंगे, तो बच्चों की मानसिक स्थिति पे बहुत गहरा प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। बीमार व्यक्तियों की देखभाल। बीमार व्यक्तियों की देखभाल, जब आप बीमार होते हैं तो आप कहाँ जाना चाहते हैं, परिवार में रहना चाहते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। परिवार में व्यक्ति सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करता है, या परिवार व्यक्ति के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है जब वो बीमार होता है। बीमार होने पर परिवार भावनात्मक तथा आर्थिक रूप से सहायता करता है। बीमार व्यक्ति के खान पान, दवा गोली आदि का ध्यान रखना देखभाल में सम्मिलित है। यही तो देखभाल होती है कि हम उसका ध्यान रखते हैं, उसको इमोशनली सपोर्ट करते हैं, उसको इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं। और जब वो बीमार होता है तो उसे बार बार जब डॉक्टर समय समय पर डॉक्टर के पास ले जाना, गोली दवा समय पर देना, यह सभी देखभाल में आता है। और वो जल्दी ठीक हो, इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि उसके आसपास का जो वातावरण है उसको तनाव मुक्त रखना चाहिए। लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़, ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, उससे बीमार व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब अगला हम पढ़ेंगे किशोरों की देखभाल। ठीक है, तो किशोरों की देखभाल जो है, किशोर अवस्था को तूफान का काल भी कहा जाता है। किशोर अवस्था बाल अवस्था और युवा अवस्था के बीच का संक्रमण काल होता है। बच्चा क्या होता है, छोटे से बड़ा होने वाला होता है, तो बीच की जो अवस्था होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो ब्रिज का काम करती है ये। ठीक है, इस अवस्था में बालक को गंदी आदतों या दुर्व्यसनों से बचना चाहिए, और या परिवार को उन्हें बचाना चाहिए। बच्चों को अच्छे चरित्र और उसके कैरियर के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए परिवार को। ठीक है, अगला आता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे।
की देखभाल। तो इसके लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि परिवार के सदस्यों का जब कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को देखते हैं तो उसके प्रति सकारात्मक व्यवहार रखना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि ये एक संवेदनशील विषय है और बच्चों को इसके प्रति संवेदनशील बनाना परिवार की एक जिम्मेदारी है। बच्चों में परिवार के द्वारा ही संवेदनशीलता का गुण प्रविष्ट होता है। परिवार के सदस्यों को बच्चों के सामने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संवेदनशील व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। CWSN बच्चों की अच्छी देखभाल परिवार में ही हो सकती है। CWSN मतलब चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। CWSN मतलब होता है CWSN, इसका मतलब होता है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, ठीक है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पोषण का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, उनके खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उन्हें संतुलित भोजन मिले, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मानसिक बच्चों का ध्यान रखने के लिए माता पिता को और अधिक ट्रेंड होने की आवश्यकता होती है। क्या होता है कि जो मानसिक बच्चे होते हैं वो बता नहीं पाते कि उन्हें कब भोजन करना है, कब नहीं करना है। तो मानसिक विकारों से ग्रस्त बच्चों के लिए इस चीज़ का ध्यान माता पिता को विशेष रूप से रखना होता है। तो जो हमारा पहला यूनिट था उसमें से कुछ चैप्टर जो बचे हुए थे, कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे, वो मैंने आज यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और पुनः मैं माफ़ी चाहूँगा यदि आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो सर्दी होने के कारण ये समस्या हो रही है। आशा करते हैं आपको हमारी ये मेहनत पसंद आएगी। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि हमारा वीडियोस तो आप देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो देखते हैं उसे लाइक करें, शेयर करें और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।